जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी कर रहे तो आज हम ये हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि 25 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अनुस्वार होगा, अनुनासिक, हरस या फिर प्लुत। तो बात कर ले स्वर की, तो स्वर को उच्चारण के स्थान पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। हरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो जब दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे आप ओम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ओम लिखेंगे, तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगेगा। जब दीर्घ स्वर से अधिक समय लगेगा तो वहां पर प्लुत स्वर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 20, 25, 30 या फिर 35। तो कई बार हमने आपको बताया है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन यानी कि 25 का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य या फिर ओष्ठ। बात कर लें ए और आय, तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है ये कंठ तालव्य होता है। क्या? तो कंठ तालव्य होता है, ध्यान रखिएगा। बात कर लें कंठोष्ठ में कौन सा होगा? तो ओ। क्या? तो ओ। और ये जो अ है जिसको आप दीर्घ बोलते, ये क्या है? तो ये कंठोष्ठ है, ध्यान रखिएगा। ओष्ठ की बात करें तो पा। पा वर्ग के जितने भी वर्ण है ये क्या है? तो ये ओष्ठ। जैसे आप पा फा वाभा बोलेंगे तो बिना ओट को प्रयोग करके आप नहीं बोल सकते। दंतोष्ठ की बात करें तो ता के वर्ग के जितने भी वर्ण है ये दंतोष्ठ में जाएंगे। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। प्रश्न बनता है इस प्रकार। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ज्ञा, चा, खा या फिर छा। तो का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो छा किससे बनता है? तो का। और सा से बनता है। तो का के बाद कौन सा व्यंजन जो है दिखाई देता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छा हो जाएगा, जरूर ध्यान रखना। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो छा इसका राइट आंसर होगा। गलती से कभी भी खा मत लगा देना है कि का खा गा घा, तो का के बाद खा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। छा इसका जो है व्यंजन जो है दिखाई देगा किसके बाद? तो का के बाद। ध्यान रखना, गलती नहीं करना। यह प्रश्न बिल्कुल रट के जाना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे संपादक महोदय को, व्यवस्थापक महोदय, प्रचारक महोदय या फिर संस्थापक महोदय। बात कर ले अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो किसे लिखेंगे? तो व्यवस्थापक को। किसे? तो व्यवस्थापक महोदय, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए हमने इन प्रकार के प्रश्नों को लिया है। तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल गलती आपसे नहीं होगी। अगला प्रश्न है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा जो है विकल्प नहीं होगा? विषय, पता, दिनांक या फिर अभिवादन। बात करें औपचारिक पत्र में से कौन सा विकल्प नहीं होगा? तो विषय तो होता है, किस बारे में आप पत्र लिख रहे। पता भी लिखा जाता है पत्र में, दिनांक भी डाली जाती है, लेकिन यहां पर अभिवादन नहीं होता। तो बात कर लें थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्यवसाय संबंधित पत्र में संबोधन क्या होगा? आदरणीय, महोदय, परम पूज्य या फिर प्रिय। तो बात करें व्यवसाय संबंधित जब आप पत्र लिखेंगे तो संबोधन स्टार्ट होगा महोदय से। किससे? तो महोदय से होगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप कमेंट नहीं कर रहे, अगर आपको आंसर पता है तो जरूर कमेंट करते रहे। कमेंट करेंगे तो आपको प्रश्न जरूर याद हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, ध्वनि या फिर मात्रा। तो बात कर ले भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जब पूछा जाएगा तो शब्द यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है, जरूर ध्यान रखिएगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है,
वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपके लिए वही प्रश्न कलेक्ट करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट हमारा जरूर करें। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप डेली प्रैक्टिस सेट में जुड़े, आपका एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बस आपको विश्वास रखना है और डेली जुड़ना है कि प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ था। ज्ञानदीप किसकी रचना है? वृंद, भूषण, शेख नबी या फिर रहीम। तो बात कर लें कि ज्ञानदीप किसकी रचना है, तो ये शेख नबी की है। किसकी? तो ज्ञानदीप की जब बात करेंगे तो ज्ञानदीप जो रचना है ये शेख नबी की है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रामचंद्रिका की रचना किसने की है? सुंदर, सेनापति, मोहनलाल मिश्र या फिर फोर्थ ऑप्शन है केशव। तो रामचंद्रिका की रचना किसने की है? तो आप सभी को पता है केशव ने। किसने? तो केशव के द्वारा रामचंद्रिका की रचना की गई है। ध्यान रखिएगा, केशव के द्वारा रामचंद्रिका की रचना की गई है, ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी है? कौन सी है पहली कहानी जयशंकर प्रसाद की? ये प्रश्न मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी? पहला ऑप्शन है गुंडा, सेकंड है सालवती, थर्ड है ग्राम और फोर्थ है मछुआ। तो बात कर लें जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, तो ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी हो जाएगी ग्राम, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुम, तुम्हारा काम करो। पहला ऑप्शन है तुम, तुम्हारा काम करो, तुम का काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो। तो तुम तुम्हारा काम करो ये अशुद्ध है, तुम का काम करो ये भी अशुद्ध है, तुम तेरा काम करो ये भी अशुद्ध है। यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा तुम अपना काम करो। क्या? तो तुम अपना काम करो, ध्यान रखना। तो फोर्थ ऑप्शन का चयन जिस दोस्त ने किया है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली में कौन सा वाक्य है? विधानवाचक, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। तो पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली, तो पहला जो है पुस्तक बाजार में महंगी थी इस पर निर्भर है पुस्तकालय से ले ली, इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो क्या हो जाएगा? जब एक दूसरे पर निर्भर हो तो सिंपल है, यहां पर मिश्र वाक्य हो जाएगा, ध्यान रखना। क्या? तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली, तो यहां पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। किंतु परंतु इसलिए क्या हो जाएगा? तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना। संयुक्त होता अगर और से जुड़ा होता तो संयुक्त वाक्य हो जाता। तो इस प्रकार गलती नहीं करना। सरल वाक्य में एक विधेय एक उद्देश्य होता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ है निराश होना, जीत जाना, कमर टूट जाना या फिर चोट लगना। बात कर ले मुहावरा सेम नहीं होता कभी इसका अर्थ। कमर टूट जाना तो कमर टूटना, कमर टूट जाना कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। तो एक ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट सकते हैं, कमर टूट जाना यानी कि चोट लगना नहीं होगा। निराश होना, जब आप कोई काम करते हैं, कोई आपका उद्देश्य होता है, आप उसमें सफल नहीं होते हैं तो क्या होता है? कहते हैं कि हमारी कमर टूट गई। क्या होता है? यानी कि क्या हो गया? तो निराश हो जाना, यानी कि निराश हो जाना। लेकिन आप कितनी भी बार असफल हो, निराश आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, निरंतर आपको प्रयास करना है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी सफलता पूरे आपके जो जितना आप प्रयास करेंगे सफलता आप उसी पर निर्भर करेगी, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो आप प्रयास जरूर करें, निरंतर मेहनत करते रहें। कमर टूटना जो मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा निराश होना, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, माथे पर बल पड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर दर्द होना, पसंद करना, गुस्सा करना, असंतोष प्रकट करना। माथे पर बल पड़ना, क्या? तो माथे पर बल पड़ना जो अर्थ हो जाएगा मुहावरे का ये असंतोष प्रकट करना। क्या? तो असंतोष प्रकट करना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मुहावरा जो दिया हुआ है ये आपसे एग्जाम में कई बार प्रश्न बना था कि मुहावरा जो है किस भाषा का शब्द है। तो मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना। मुहावरा जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, जरूर ध्यान रखना है, गलती आपसे बिल्कुल भी ना हो। अगला प्रश्न है, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। अच्छा व्यक्ति, मूर्ख, धनी, सोच समझ कर करना, कठोर व्यक्ति। तो आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का जो अर्थ हो जाएगा मूर्ख धनी हो जाएगा। क्या? मूर्ख है लेकिन क्या है? धनी है।
तो आंख का अंधा, गांठ का पूरा का जो अर्थ हो जाएगा मूर्ख धनी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या फिर 5? आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है संधि कितने प्रकार की होती है। जब एग्जाम में पूछ लिया जाए संधि जो है कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितनी? तो संधि जो है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन यहां पर दिया है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। देखिए संधि 3 प्रकार की होती है, और स्वर संधि जब पूछ लिया जाएगा तो स्वर संधि जो होती है ये 5 प्रकार की होती। कितनी? तो 5 प्रकार की होती। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि, और एक आपको कमेंट करके बताना है कौन सी संधि होगी। 4 हमने बता दिया, तो कमेंट करके बताना ताकि हमें पता चले कि आप भी वीडियो लास्ट तक देखते हैं और आप लोग पढ़ते हैं तभी पता चलेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं 5वीं संधि कौन सी होगी। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और जड़ संधि हमने बता दिया। 5वीं संधि आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पक्ष, वायु, साई या फिर राजा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम की बात कर ले तो संस्कृत के वह शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। क्या? संस्कृत के वह शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव की बात कर ले तो तद्भव जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन वो हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो यहां पर आप देखें कि हिंदी में कौन सा शब्द लिखा हुआ है, तत्सम नहीं पूछा गया। तो पक्ष की बात कर लें तो पक्ष भी तत्सम है, वह पक्ष का तत्सम पखवाड़ा हो सकता है। और वायु की बात करें तो वायु का तत्सम जो हो जाएगा ये हवा हो जाएगा। ध्यान रखिए, क्या? हवा हो जाएगा। राजा का जो वायु का तद्भव हवा हो जाएगा। राजा का तद्भव की बात करें तो राजा को राय बोलते हैं। और बात करें यहां पर तत्सम नहीं है, तो साई जो है ये तद्भव शब्द है। क्या? तो साई तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा। साई जो है ये तद्भव शब्द है। यहां पर गलती लोग करते हैं, राजा को लगा देते हैं। क्या? ये प्रश्न बना है आपके एग्जाम में, राजा को लगा देते हैं तद्भव, लेकिन राजा जो है ये तद्भव ये क्या है, ये तद्भव नहीं, तत्सम है। ध्यान रखिए, राजा का तद्भव राय होता है, जरूर ध्यान रखें। तो यहां पर साई यानी कि जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पंख, अक्षर, कार्य या फिर आज्ञा? तो यहां पर तद्भव पूछा गया है तो हिंदी के जो शब्द दिखे आप लगा दें तो क्या हो जाएगा? तद्भव यहाँ पर पंख है। क्या? तो तद्भव की बात कर लें तो पंख हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो पंख यहाँ पर तद्भव है, ध्यान रखना है। सभी को गलती बिल्कुल भी नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो पंख यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? केशव, चक्रपाणी, मुक्त पुरुष? चक्रपाणी चक्र को धारण किए हैं तो विष्णु जी चक्र को धारण किए हैं, तो चक्रपाणी भी विष्णु जी का पर्यायवाची है। केशव भी है, दामोदर भी विष्णु जी को बोलते, लेकिन मुक्त पुरुष नहीं बोलते। तो मुक्त पुरुष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं दिया हुआ है तो मुक्त पुरुष यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए, सामाजिक, प्रत्यक्ष, सुलभ या फिर प्रीतम? तो जब आंखों के सामने होगा तो उसको प्रत्यक्ष बोलेंगे। अप्रत्यक्ष जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने होते उसे क्या बोलेंगे? तो प्रत्यक्ष बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताएं, 2, 4, 6 या फिर 8? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते। कितने? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होंगे? तो 8 भेद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद इसका सही उत्तर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद? तो 8 भेद। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है या एक गंभीर समस्या है? मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। तो अशुद्ध आपको बताना है, यह एक गंभीर समस्या है तो इसमें आपको कोई अशुद्धि नहीं है। मैंने राम से पूछा ये भी शुद्ध वाक्य है, वह घर गया ये भी शुद्ध है। तो यहां पर आपको बताना है मुझे बड़ी भूख लगी। बड़ी भूख नहीं होगी, बहुत भूख होगी। मुझे बहुत भूख लगी है तो यहाँ बड़ी भूख नहीं होगी, बड़ी कौन सी भूख होगी? तो मुझे बड़ी भूख लगी है, ये अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सावधान करना मुहावरे का सही अर्थ बताना। आंख दिखाना, कान खोलना, ओठ चबाना या फिर खून पूना? तो जो है सावधान करना मुहावरे का सही अर्थ जो हो जाएगा कान खोलना। क्या? किसी को जब आप सावधान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सावधान कर रहे, तो उसका आप कान खोल रहे। क्या? कान खोल रहे। सावधान करना यानी कि कान खोलना, यानी कि सेकंड ऑप्शन जिस भाई ने किया है सही उत्तर हो जाएगा। सावधान करना मुहावरे का सही अर्थ है कान खोलना, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट,
वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी, भोजपुरी, कौरवी या फिर मैथिली? तो बात करें कि वाराणसी, गोरखपुर, आरा, वाराणसी, गोरखपुर और आरा में कौन सी बोली बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है। क्या? तो वाराणसी, गोरखपुर और आरा में क्या बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? तो भोजपुरी। बात कर लें अवधि कहां पर बोली जाती है? तो पूर्वी क्षेत्र में, जैसे अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, सुल्तानपुर, यहाँ क्या बोली जाती? तो अवधि बोली जाती, ध्यान रखिएगा। दोस्तों 25 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताएं कि 25 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। कम से कम आपके 17 प्रश्न जरूर सही होने चाहिए। जिनका भी 17 के प्लस सही हुआ है वो प्लीज कमेंट करें, और सभी को कमेंट करके बताना कितने प्रश्न सही हुए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर आपको सर्च करना है फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।